धोखा एक ऐसी चीज जो हर किसी के दिल को तोड़ देती है, एक ऐसी हकीकत जो इंसान के विश्वास को हिला देती है। लेकिन दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि धोखा मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुमसे गलती हुई है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इतने अच्छे हो कि किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बात करने आया हूं, एक ऐसे दोस्त की तरह जो तुम्हें यह समझा सके कि जब तुम्हें कोई धोखा दे तो तुम खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़ो। और इसी तरह आप जब भी ऐसी किसी समस्या में उलझ जाओगे, तब मैं आपकी सहायता करने के लिए ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहूंगा। लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, कमेंट में जरूर लिखे, मैं खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। गीता में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो लोग अपने कर्मों में असत्यता रखते हैं या दूसरों के साथ धोखा करते हैं, उनका अंत हमेशा दुख और पछतावा होता है। जो धोखा देता है वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। उनका मन और अंतर्मन उन्हें शांति नहीं देता, और प्रकृति के नियम के अनुसार उनके गलत कर्मों का फल एक दिन उन्हें भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने और कहा है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग शांति और सुख का अनुभव नहीं करते। उनकी आत्मा उन्हें सदा दोष और दुर्भाग्य के अग्नि में जला देती है। ये वचन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य प्रस्तुत करते हैं। अधर्म और धोखे का मार्ग सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बस इस बात पर विश्वास रखिए कि धोखा देने वाला चाहे कितना भी चतुर या कपटी क्यों ना हो, उसे इस पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन, रावण, कंस और खुद को बाहुबली समझने वालों का भी विनाश हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वही होते हैं जहां धर्म और सत्य होता है। उन्होंने ये वचन सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया था, बल्कि पूरी मानव जाति को दिया था। अपने आप को समझना और संभालना। धोखा मिलने के बाद सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो है अपना आप को संभालना। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक समय की बात है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे अंदर की ताकत को और मजबूत बनाते हैं। एक बात याद रखना, टूटे हुए दिल से ही एक मजबूत इंसान बनता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विश्वास में छुपी हुई है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी रोशनी को ढूंढना है जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। ये रोशनी तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं में और तुम्हारे अस्तित्व में छुपी है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और निरंतर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, जब तुम्हें कोई धोखा दे तो ये समझना जरूरी है कि उस इंसान के गलत होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में सभी लोग गलत हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, अपनी अच्छाई पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तो एक बार अर्जुन के बारे में सोचो। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन का दिल हिल गया तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह कहा था, तुम अपनी असली शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें इस संसार से उबरने के लिए चाहिए। यानी तुमसे छल कपट करने वाला इंसान सोचने लगता है कि उसकी जीत हो गई है, लेकिन ये तो उसका केवल भ्रम होता है। धोखा वो तुमसे नहीं करता, बल्कि उसका मन उसे धोखा देकर बुरा करने के लिए प्रभावित करता है, और उस मोह में वो अंधा हो जाता है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो विनाश के सिवा उसके नसीब में और कुछ नहीं होता। और एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को एक समान मानो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारे जीवन के युद्ध में तुम्हारा धर्म है अपना विश्वास और शक्ति को बनाए रखना। हाँ, ये युद्ध हर किसी को अलग अलग तरीके से लड़ना पड़ता हो, उसका स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये युद्ध जीवन का शाश्वत सत्य है और तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। इसलिए ज्यादा सोच में खुद की शक्ति को व्यर्थ किए बगैर उस लड़ाई के लिए खुद को शक्तिशाली बनाओ, ताकि फिर कोई आपकी तरफ नजर उठाकर ना देखे।
अगर तुम शोक करते रहोगे तो तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे। ऐसी कमजोरी को दूर हटाना और शांत स्थिर मन से परिस्थिति का सामना करना। ऐसे लोगों के लिए भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम पर वार कर चुके हैं। बस तुम अपने कार्य या कर्म को सफल बनाने लिए लड़ना अपनी पूरी ताकत के साथ। और बस इतना याद रखना, उसका परिणाम या फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो निर्णय स्वयं ईश्वर लेते हैं। अगर हमारी ये बातें आपके मन को छू रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना सबसे जरूरी है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों से सीखना सबसे जरूरी होता है। अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन इस अनुभव से तुम्हें ये सीखना होगा कि कौन तुम्हारे विश्वास के लायक है और कौन नहीं। दुनिया में हर इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख जरूर दे सकता है। अपने आगे के रिश्ते संभाल कर बनाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दिल के दरवाजे बंद कर लो। तुम्हारा दिल जितना खुला रहेगा, तुम उतने ही मजबूत बनोगे। प्रकृति का नियम, जो बीज बोएगा वही फसल पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी अधर्म का विकास होता है तभी धर्म की रक्षा के लिए मैं प्रकट होता हूं। ये शब्द ये समझते हैं कि जो लोग अधर्म और धोखे के मार्ग पर चलते हैं उनका विनाश निश्चित है। धोखा देना एक बीज बोना है। जो धोखा देता है वो अपने जीवन में एक ना एक दिन उसका फल जरूर भोगता है। ये प्रकृति का नियम है। तुम्हें इस बात को समझना है कि तुम्हारे साथ हुआ गलत एक दिन सामने आने वाले के लिए एक सबक बनेगा। तुम्हारा बदला है तुम्हारी सफलता। दोस्तों, धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ा बदला जो तुम ले सकते हो वो है अपने जीवन में सफल होना। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुम्हें उनकी उम्मीदों को तोड़ देना है। तुम्हें अपनी सफलता से उन्हें जवाब देना है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, पहले वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। ये सफर तुम्हारा है। तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है और ये कहानी तुम्हारी जीत की कहानी होनी चाहिए। जब हम शांत मन से गहराई में जाकर इस बारे में सोचते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। धोखा मिलना एक दुख भरा अनुभव है, लेकिन ये अनुभव तुम्हें एक नई शक्ति देता है। ये तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने सपनों को जिंदा रखना है और अपने मन की रोशनी को कभी बुझाना नहीं देना है। दोस्तों, एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम्हें एक नई कहानी के लिए तैयार करता है। तुम्हारा आगे का सफर तुम्हारे खुद पर विश्वास पर निर्भर करता है। तो उठो, संभालो और एक नए सपने के साथ आगे बढ़ो। तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुम्हारे सपनों से बड़ा कुछ नहीं। खुद पर विश्वास रखो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। पुराणों में कहा गया है, धोखा देने वाले को खुद का सामना करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसका अंतर्मन हमेशा उसे दोष देता है। ये बात समझ लो कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वो अपने अंदर ही खुद से लड़ रहा है। उसका विश्वास अपने ऊपर से उतना ही टूट रहा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अगर हमारी ये बातें आपको प्रभावित कर रही है, आपके मन में आशा की किरण जगा रही है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।